दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि प्रतिभा यदि व्यक्ति के अंदर होती है तो वो प्रतिभा किस कारण पीछे रह जाती है, या तो गरीबी की वजह से या फिर जाति की वजह से। क्योंकि भारत देश की जो प्रगतिशील भारत देश है, भारत देश विकासशील देश है, और जो प्रगतिशील और विकासशील भारत देश है, इसकी सबसे बड़ी कमी है जाति धर्म के नाम पर लोगों की प्रतिभा को जो है वो पीछे छोड़ दिया जाता है। अब आप इस लाइव वीडियो से जुड़ेंगे, और जुड़ने के साथ साथ आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो कि एक वैज्ञानिक हैं, और सिर्फ जाति की वजह से और गरीबी की वजह से वे पीछे रह गए हैं। आज पूरा देश इस वीडियो को सुने, इस बात को सुने पूरा देश। आपको पता होना चाहिए कि जाति का जहर भारत देश के रग रग में बसा हुआ है, जाति नाम का जहर। और ये जहर सिर्फ गांव बस्तियों में ही नहीं, मंत्रियों में, एमएलओ में, अफसरों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, या कई बड़े से बड़े संस्थानों में, हर जगह ये जाति का जहर मौजूद है। और इस जाति के जहर को मारने वाला एक ही डॉक्टर है, आपको पता है, उसका नाम है नवाब सतपाल तंवर, जिसे कहा जाता है जातिवादी कीड़ों को मारने वाला डॉक्टर। और इस डॉक्टर से बहुत लोग जो है वो खफा होते हैं, इलाज बढ़िया मानते हैं। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से कि भाई मैं इस वक्त मौजूद हूं गढ़ी हरसरू गांव, गाड़ोली खुर्द गांव में। आज मेरा एक कार्यक्रम था, बारिश की वजह से कार्यक्रम को हमने पोस्टपोन्ड किया है, क्योंकि बारिश थी। अभी पीछे मैं 2 कार्यक्रम करके आया हूं, चकरपुर गांव में और समसपुर गांव में। अभी अगला कार्यक्रम मेरा होगा गढ़ी हरसरू के अंदर, और मैं अभी गाड़ोली खुर्द के इंदिरा आवास कॉलोनी में हूं। और यहां पर मैं बैठा हूं मेरे छोटे भाई हरकेश, साइंटिस्ट हरकेश कटारिया के घर पर। और ये देखो यहां पर कौन कौन लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए सम्मान है भाई के लिए, हरकेश कटारिया जी के लिए। ये देखिए, ये देखिए, सबके लिए सम्मान है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, पहचान, इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, ठोक के शेयर करो। और मैं अपील करूंगा क्या, वो भी बताऊंगा कि ये वीडियो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आज एक प्रतिभा जो है उसको दबाया जा रहा है, प्रतिभा सामने नहीं आ पा रही है, सिर्फ इस वजह से, जाति की वजह से और गरीबी की वजह से। क्यों और कैसे वो भी बताऊंगा, पहले देखो। ये है हरकेश कटारिया जो साथ में खड़े हैं, और ये है भारत के, इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। साथ में प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी हैं, अपने आविष्कार के बारे में बता रहे हैं। ये है मिस्टर हरकेश कटारिया, और ये है प्रोफेसर अनिल गुप्ता। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आप अच्छे से जानते होंगे। ये देखिए नीचे लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए। हरकेश कटारिया का संघर्ष यही नहीं है। मैं कुछ बात आगे बताने से पहले मैं बता भी देता हूं। देखिए, हरकेश कटारिया का जो संघर्ष है वो सिर्फ इतना ही नहीं है। हरकेश कटारिया ने, मैं उस वक्त में छात्र हुआ करता था, तो हरकेश कटारिया जी भी छात्र ही थे। वो एक अलग बात थी, हम 2-4 स्टैंडर्ड आगे होंगे, ये 2-4 स्टैंडर्ड हमसे पीछे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इनकी लाइन है इलेक्ट्रॉनिक्स की, साइंटिस्ट की लाइन है, और नए नए आविष्कार ये देश के लिए कर रहे हैं। अब तक 40 से 50 आविष्कार ये कर चुके हैं, जैसी मेरी जानकारी है। उस समय मेरी भी कोई पहचान नहीं थी खास, और हम मंचों पे बोला करते थे, कविताएं सुनाया करते थे। आज भी अखबारों की कटिंग मेरे पास है, 2005 की, 2002 की, 2006 की, 2007 की, 2008 की। अब कहानी कहाँ आ जाती है, कहानी ये आ जाती है कि देखिए उस समय हमने देखा जब मंच के ऊपर यहाँ गुड़गांव मंडल कमिश्नर, गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर, गुड़गांव के अदर और अधिकारी, पदाधिकारी, या फिर
कोई भी आईएएस आईपीएस अधिकारी या फिर कोई सरकार के नुमाइंदे वहां मंच पर मौजूद होते थे, लेकिन आज तक किसी की भी कोई भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस छात्र का, जो एक दलित छात्र है, इस छात्र का साथ दे पाते। हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई वो वही जानते होंगे, लेकिन आज मैं भाई के घर पहुंचा हूं भाई, ठीक। और अब आप ये देखें, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से इनका संघर्ष जो है वो खुद भी बताएंगे, आविष्कार करके भी दिखाएंगे। अब आप इस वीडियो से जुड़े रहे, मैंने आपको ये बात बताई। और ये देखिए आप, ये है हरकेश कटारिया जी। और मैं एक नजर दिखा भी दूं, हल्की सी नजर, हरकेश जी, हल्की सी नजर, ये सॉरी हरकेश जी, ये हरकेश जी है हमारे साथी। और अभी एक आविष्कार इन्होंने ये कर रहे हैं, रनिंग में है और वो तैयार कर रहे हैं, अभी दिखाएंगे, ठीक है। अभी आप पहले मेरी बात सुन लो, आगे फिर बाद में देखना। ये देखो, इधर कार का शीशा टूटा, उधर बज उठेगा आपका मोबाइल। गाड़ी बजती है, आप खड़े हैं जी 1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर, और आपकी गाड़ी बजती है, आपको नहीं सुनाई देगी अगर गाड़ी का शीशा टूटा तो। लेकिन गाड़ी का शीशा टूटेगा तो आपका मोबाइल बजेगा। एक ऐसा आविष्कार किया मेरे छोटे भाई हरकेश ने, हरकेश कटारिया जी ने एक ऐसा आविष्कार किया, लेकिन यह आविष्कार सिरे नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि गरीबी और जाति आगे आ गई। अब ये देखिए, कार में चोरी और करंट से बचाएंगे ये डिवाइस। कुछ डिवाइस बनाए गए, गुड़गांव के हरकेश ने कार सिक्योरिटी सिस्टम और लाइफ सेविंग डिवाइस बनाए। और जो ये कंपनियां है ना, जो अपने आप को मारुति, सॉरी मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूं, नहीं लूंगा सॉरी उसके लिए, जो अपने आप को कंपनीज कहती हैं कार बनाने वाली, वो कार बनाने वाली कंपनीज शायद जो है इनकी प्रतिभाएं उनको दिखाई नहीं दी, या फिर इनकी कोई भी टेक्नोलॉजी फॉर्मूले, आपने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी कि मिस्टर इंडिया फिल्म में आप देखते हैं कि एक घड़ी बनाई जाती है, आविष्कार किया जाता है, अब आदमी गायब हो जाता है ना। और ये फॉर्मूला पाने के लिए मोगेम्बो जो है वो बड़ा ललायत रहता है, परेशानियां होती हैं बहुत ज्यादा। पूरी फिल्म आपने देखी होगी। अब कहानी कहां आ जाती है? वो ये आ जाती है कि ये फॉर्मूलेज जो है कहीं कोई कंपनी चुरा ना ले, ये भी खतरा है। अब वो ये कहते हैं कि आप फॉर्मूला दे दो हमें। भाई फॉर्मूला ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन क्या है कि इनका साथ देने के लिए आज तक कोई आगे नहीं आया। चैन पुलिंग रोकेगा ये डिवाइस। चैन पुलिंग, ट्रेनों में चैन पुलिंग होती है। रेलवे मिनिस्ट्री को ये तकनीक भेजी गई कि ये तकनीक है, लेकिन भारत सरकार ने बिल्कुल भी कोई भी इस साइंटिस्ट की मदद करने की कोई भी उन्होंने जरूरत नहीं समझी। और अब आगे बताते हैं, नहीं भीगेंगे बारिश में कपड़े, ये वही वाला है क्या? अभी जो आप देख रहे हैं इसमें बारिश में कपड़े नहीं भीगेंगे, अभी आपको दिखाएंगे बारिश में कपड़े नहीं भीगेंगे कैसे। अब आपको दिखाएंगे इसको पूरा। ये वही न्यूज है कि नहीं भीगेंगे बारिश में कपड़े, एक ऐसा आविष्कार। अब बारिश से पहले खुद शेड में चले जाएंगे कपड़े अपने आप ही, एक ऐसा आविष्कार। हरकेश ने हर्षतों को बनाया हकीकत, एक ऐसा आविष्कार। ग्रामीण छात्र ने इजाद की नई तकनीक। ये ऑटो स्टैंड है, मोटरसाइकिल का ऑटो स्टैंड। अगर आपने चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट कर दी, सॉरी बाइक स्टार्ट कर दी और चल पड़े, स्टैंड हटाना भूल गए, तो एक ऐसी तकनीक है कि बाइक का स्टैंड अपने आप ही हट जाएगा। 24 साल के हरकेश ने को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। अब ये राष्ट्रपति साहब जो है प्रतिभा पाटिल जी ने इनको सम्मानित किया था राष्ट्रपति भवन में। और सबसे ज्यादा जो मदद करी, मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, मिसाइल मैन की जिनको जो है उपाधि दी जाती है। भारत के लिए, भारत को परमाणु शक्ति बनाने में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहां तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के लिए वो तकनीकें विकसित की हैं जो आज हम चंद्रमा पर अपना हक स्थापित कर रहे हैं। वो सब तकनीक जो है वो डॉक्टर एपीजे
अब्दुल कलाम जी की आगे बढ़ाई हुई हैं। अगर ये शायद नहीं होते तो शायद इतना कुछ आज हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा होता है। वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी देश के महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से हरकेश जी को काफी सपोर्ट मिला, काफी सहयोग मिला, लेकिन इनके बाद में कोई सरकार ने सहयोग इनको नहीं किया। अभावों की मार भी न रोक सकी आविष्कार। अब इनके पास कोई अभाव मौजूद नहीं थे, गरीबी के कारण जो है वो काफी पीछे रह गए, तकनीकें मौजूद नहीं थी। अब कोई एक सुई भी खरीदेगा तो वो भी भाई 2 रुपए की मिलेगी, आपको पता है अच्छे से। कोई एक सुई भी खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, कोई सब चीजें पैसों में मिलती हैं, लेकिन उनके पास में साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे। उसके बावजूद भी वो लगातार आविष्कार करते रहे, वो लगातार आविष्कार करते रहे। अब आपको मैं एक ऐसे ही साइंटिस्ट के बारे में बता रहा हूं, आप ये देखिए, आगे दिखाऊंगा पूरा, आगे पूरा दिखाऊंगा भाई। इस वीडियो को शेयर ठोक दो, कहने की जरूरत ना पड़े। देखो, हरकेश ने बनाया ऑटोमेटिक लेजर गन। अब गन इस्तेमाल करना तो यार हमें भी अच्छा लगता है बहुत। अब ये लेजर गन है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर लगातार बढ़ते तनाव और अमेरिका इराक युद्ध से प्रभावित होकर शहर के साइंटिस्ट हरकेश कटारिया ने भारतीय सेना के लिए एक नए हथियार का आविष्कार किया है। उन्होंने ऑटोमेटिक लेजर गन का एक मॉडल बनाया है, लेकिन वायुसेना ने इनके इस आविष्कार को लेना जरूरी नहीं समझा, इनके इस तकनीक को एडॉप्ट करना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि ये जाति से दलित हैं और जाति आड़े आ जाती है और एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। ये देखिए भाई, आज मैं आपको जातिवाद का घिनौना दूंगा, मैं आपको पता चल जाएगा कि देश में कितना घिनौना खेल चल रहा है जाति के नाम पर। म्यूजिक की धुन पर नाचेगा आपका फाउंटेन, आप जैसे म्यूजिक बजेगा वैसे ही आपका फवारा चलेगा, ऐसे आविष्कार है। और प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। ये मेरे ख्याल से 15 साल की उम्र में निकाला गया आर्टिकल या न्यूज है। ये कितने साल की उम्र में हरकेश जी है? 2009 का है, 22 जून 2009 की है। कहने का मतलब ये देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन आज लग रहा है कि प्रतिभा जो है जाति की वजह से पीछे हट रही है, प्रतिभा गरीबी की वजह से पीछे हट रही है। ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, ना कोई कॉरपोरेटर इनके आविष्कारों को, जो लाखों में एक आविष्कार है, लाखों में एक, मैं हीरे माफिक कहूंगा, एक हीरे ने जन्म लिया है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर। लेकिन फिर भी आज उम्र की मोहताज प्रतिभा नहीं है, लेकिन जाति की मोहताज हो चुकी है, गरीबी की मोहताज प्रतिभा हो चुकी है। अब बाइक उठाते समय स्टैंड उठाने की टेंशन नहीं, पीछे मैंने आपको दिखाया था, ऑन ऑफ स्विच से चलेगा मोटरसाइकिल स्टैंड। अब ऑन करो ऑफ करो, स्विच जो होगा उससे चलेगा मोबाइल का स्टैंड। पैर से मारने की जरूरत नहीं है भाई, पैर से तुमने उसको ऊपर किया। हरकेश ने बनाया ऑटो पावर स्टैंड। अब ये ऑटो पावर स्टैंड का निर्माण किया जिसके सिस्टम से बाइक में चाबी लगाते ही साइड स्टैंड अपने आप बंद हो जाता है। ये उसी तरह से लेकर के है। ऐसे बहुत सारी तकनीकें हैं भाई, आप 50 से ज्यादा आविष्कार हो चुके हैं, आप समझते हैं। मोबाइल से होगी लाइट ऑफ। अगर आपके घर में ऑफिस में कोई लाइट जल रही है और आप कोई बीमार आदमी भी है, सोच के देखो यार, वो खाट में पड़ा हुआ है, अगर किसी रीजन से वो उठ के नहीं जा सकता, कोई अपाइज है, घर में कोई नहीं और लाइट ऑफ करनी है, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा हो जाए, तो मोबाइल पास में रखा हुआ जी, मोबाइल से लाइट को ऑफ कर दो। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, ये उसी तरह का टाइटल है हरकेश की प्रतिभा के कायल हुए ADC, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ्रॉम गुड़गांव। लेकिन बात ये कि आज ये जो प्रतिभा है ये वहीं की वहीं है, लेकिन इनके आविष्कार नहीं रुके हैं, आविष्कार लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ना कोई DC ना कोई ADC। मुझे नहीं लगता अगर ऐसा कुछ अगर हुआ होता तो आज हरकेश पता नहीं कहां से कहां होता। बीच में ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई भी इनको छोड़नी पड़ी, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है भाई, बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। इनको अपनी पढ़ाई तक भी छोड़नी पड़ी। छोटी उम्र में रच रहा है अनूठा इतिहास। ये 15 साल के थे जब हरकेश जी, तब की ये खबर है। ये छोटी उम्र में रच रहा है अनूठा इतिहास। प्रतिभा से प्रभावित होकर हरकेश को सम्मानित किया DC ने।
पानी से चलने वाले वाहनों का आविष्कार करने में जुटा है 15 वर्षीय हरकेश। और भाई किया भी है, बताया भी, दिखाया भी है, ऐसे हो सकता है, लेकिन इनके शटर डाउन हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, जो ये बड़े बड़े ब्रांड है ना गाड़ियों के, इनके शटर डाउन हो जाएंगे। और जो अडानी है, अंबानी है, जिनके तेल के कुएं, पेट्रोल पंप चल रहे हैं ना, इनके पेट्रोल पंप के कुएं मिट्टी से ढक दिए जाएंगे। अगर ये आविष्कार अगर सक्सेस होता, अगर ये आविष्कार आगे बढ़ता, तो पेट्रोल पंप के जितने भी मालिक हैं, मालिक तो चलो हम कहेंगे वो तो कुछ और काम धंधा कर लेंगे, लेकिन जितने भी पेट्रोल पंप के आज मालिक बने बैठे हुए हैं, पेट्रोल के मालिक बने बैठे हुए हैं कि भाई अडानी है, अंबानी है या कोई और व्यक्ति है, तो उनके जो है ना शटर डाउन हो जाते, भूखे मरते हुए लोग। इसलिए इस गरीब बच्चे को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, इसलिए इस दलित बच्चे को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब मेधावी, विधावी व होनार खिलाड़ी होंगे सम्मानित। इसमें बीच में इनका नाम एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज तिकोना पार्क, ये एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अब है या नहीं है मुझे नहीं पता। यहाँ पर जो है इन्होंने भी इसको सम्मानित करने के लिए इनको जो है बहुत जो है ना प्रयास किए, तो और सम्मानित किया भी था विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर रामानंद सागर, बैजनाथ शिबा व इनको सम्मानित किया था। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज तिकोना पार्क, गुड़गांव। इंजन की चाबी रेड लाइट के पास, आप देख लो भाई, इंजन की चाबी रेड लाइट के पास। किसी आदमी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो सभी पुलिस वालों को नहीं कह रहा भाई, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। अब कद्दू कटता है तो सब में बंटता है, आपको पता है। अगर किसी जिले में किसी पुलिस वाले के हाथ में कद्दू कट रहा है तो वो मुख्यमंत्री तक जाके बंटता है, प्रधानमंत्री तक बात जाके बंटता है। अगर किसी पुलिस वाले ने 1000 रुपए की रिश्वत ली तो उस 1000 के सीएम तक, पीएम तक भाग जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बोलने में, पीएम तक भाग जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहां आती है सबसे बड़ी, कि रेड लाइट, इंजन की चाबी रेड लाइट के पास। अब किसी व्यक्ति ने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो उसकी गाड़ी जो है अपने आप बंद हो जाएगी और वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस तकनीक को एडॉप्ट इसलिए नहीं किया गया कि रेड लाइट क्रॉस करने के बाद में ऊपर का जो भ्रष्टाचारी कमाई होती है ना, वो बंद हो जाती इस आविष्कार के आने से। इसलिए इस आविष्कार को एडॉप्ट नहीं किया गया। सच्चाई ये है, ये भारत की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, देख लो आप। ये भ्रष्टाचार किस कदर सीमा तक है कि आज भ्रष्टाचार भी जो है एक प्रतिभा का गला घोटने का काम कर रहा है। देखो आप, मदद न मिली तो टूट सकता है हौसला। राष्ट्रपति को लेटर लिखकर सहायता मांगी, लेकिन किसी तरह की जो है वो सहायता सरकार की तरफ से मिल नहीं रही है। अब पानी से दौड़ने वाली बाइक बनाना चाहता है हरकेश। भाई पानी से बाइक दौड़ेगी तो ये जो बाइक कंपनियां हैं, इनका घर कैसे चलेगा, ये रोटी कैसे खाएंगे। इसलिए इनको सबसे बड़ा खतरा हो गया। सरकार और कॉरपोरेट की पूरी साठगांठ होती है, तभी जाकर के जो है इस तरह के आविष्कारों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है और इन प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। अब एक वैज्ञानिक है हमारे हरकेश जी, उन्होंने निकाला बिजली बचत का नुस्खा। जब बिजली बचत का नुस्खा निकाला उन्होंने, तो इसको भी रोटरी पब्लिक स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र हुआ करते थे उस समय, तब इन्होंने डे नाइट स्विच बनाया। लेकिन इसको भी नहीं, किसी तरह से डीसी राकेश गुप्ता को पत्र लिखा गया, उस समय डिप्टी कमिश्नर थे राकेश गुप्ता, लेकिन किसी तरह का कोई एडॉप्ट नहीं किया गया इनके आविष्कार को, इनकी तकनीक को। व्यर्थ जलती स्ट्रीट लाइटों के समाधान के लिए भी स्विच बना दिया। अब भाई व्यर्थ में लाइटें जल रही है, स्ट्रीट लाइट, तो सीधी सी बात है कि बिजली की खपत बढ़ रही है। बिजली की खपत बढ़ रही है तो गरीबों के घरों में लाइट नहीं जाएगी और गरीब जो है वो लाइट नहीं यूज कर पाएंगे। इसी वजह से जो है लाइट जल रही है, बेकार जल रही है स्ट्रीट लाइट, उनको जलने दिया जाए। इस वजह से इनका मेरे ख्याल से तो इस तरह की तकनीक का जो है वो एडॉप्ट नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। अब भाई बेकार में स्ट्रीट लाइट जल रही है और अगर ये तकनीक इस्तेमाल में ला जाते, सोचो कितनी बचत होती, सोच के देखो कितनी बचत होती बिजली की। और ये बिजली किसी गरीब व्यक्ति को मिलती, या फिर जो है रेड लाइट जो है व्यर्थ में जलती रहती है, तो रोड पर चलने वाले जो वाहन वाले होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इनके कैमरे जो है वो कैप्चर करते हैं तस्वीर को और झूठा चालान भेज देते हैं। ये हालात हैं। अब ये देखो, छात्र ने डे नाइट स्विच का निर्माण किया, ये वही है।
ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इनको मिले हुए हैं। अब हरकेश जी, अब वो अपने आविष्कार, उन्होंने एक आविष्कार किया, उसको सेट कर रहे हैं भाई, ये देख लो आप। हो गया ना भाई। बचपन में दोस्तों मैंने खुद ने इनकी प्रतिभा को देखी है। हम दांतों तले उंगली दबा लिया करते थे। देखो आज तो वक्त बीत चुका है। ये उस समय जो है 10-12 साल के, 15 साल के होते थे, और हम भी जो है उस समय स्टडी पढ़ाई किया करते थे। तब से हमने इनके आविष्कारों को देखा है। अब इनको सबसे बड़ी पता है कहानी क्या है? सबसे बड़ी कहानी ये है कि सिर्फ गरीबी और जाति इनकी राह में रोड़ा बन रही है। भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि एक प्रतिभाशाली छात्र वो थे, अभी एक वैज्ञानिक हैं, अभी एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है भाई, उनको भी सुनो एक बार, उनके भी आविष्कार देखो, उनकी तकनीक देखो आप, वो किस तरीके से इतने अच्छे अच्छे आविष्कार जो देश के काम आ सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर ये सोचे भाई जाति की वजह से अगर ये नहीं पॉसिबल हो सकता है तो एक अलग बात है। मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं। दिस सर्टिफिकेट इज पेटेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम पेटेंट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें पेटेंट एक्ट 1970 की तरफ से 1970 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपबंधों के अनुसार और जनवरी 2012 को ऑटो एक्चुइंग क्लॉथ लाइन प्रोटेक्ट कपड़ों को भीगने से बचाने के लिए दिखाएंगे उसका वो है पैटर्न। हाँ, अभी जो दिखाएंगे इसको, ये रेडी अभी दिखाएंगे। एक आविष्कार दिखाते हैं आपको, देखना। ये सर्टिफिकेट भारत सरकार की तरफ से मिला हुआ है। ये फ्रॉम द पेटेंट एक्ट 1970 के डिस्क्लोसिस के अनुसार, उनके टर्म्स के अनुसार, फॉर 20 ईयर्स ना। अब ये आविष्कार कर रहे हैं कि बारिश से कपड़े ना भीगे। अब ये देखिए, आ जाओ भाई। ये इनका वो है रूम जिस हरकेश जी आगे आपको बोलकर बताएंगे पूरा। ये पूरा दिखाना एक बार ना दीवार की तरफ जूम करके दिखा दो। हाँ, अब इधर आ जाओ। नहीं, अब इधर ये दिखा दो। मैं अब हरकेश जी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे प्यारे साथी हैं, लेकिन आज देश दुनिया में इनका जो है ये आविष्कार जो है वो गोल्डन है, लाखों में एक है। पूरी देश दुनिया में हरकेश जी के इन आविष्कारों की चर्चा होनी चाहिए। और मैं डेफिनेटली ये कहता हूं, अगर भारत सरकार नहीं सुनेगी ना, तो मैं प्राइवेट कॉर्पोरेट से बात करूंगा, या फिर मुझे अगर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका से भी बात करनी पड़ी, यूएस से भी बात करनी पड़ी, या कहीं और भी बात करनी पड़ी, मैं जरूर करूंगा। क्योंकि हमारे लिंक सिर्फ यहाँ सीमित नहीं है कि भाई सरकार के सामने हो अल्लाह उठाया, भाई आवाज उठाई, ये भाई तुम हमारी मदद करो। मोहताज नहीं है हम इनकी मदद की। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि मदद करे, इनको सुने, इनके आविष्कारों को देखे, और नहीं तो फिर हमारे पास और भी इलाज है। बाद में ये मत कहना कि भाई इंडिया के अलावा अमेरिका ने भी मदद की है। बताइए हरकेश जी। तो ये रेन प्रोटेक्टर सिस्टम है बारिश के लिए। जैसे बारिश की ड्रॉप गिरेगी तो कपड़े जो सूख रहे होंगे छत पर, हमारी एब्सेंस में, यानी घर पर कोई हो या ना हो, ऑटोमेटिक शेड के अंदर चले जाएंगे। या फिर जैसे कई बार तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान टाइप में, तो उस टाइम भी कपड़े क्या सेफ हो जाएंगे, ऑटोमेटिक शेड के अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा मैंने 5 फीचर्स दिए हैं। जैसे शाम होगी यानी अंधेरा हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाता है, उस टाइम भी क्या कपड़ों के शेड के अंदर ले जाएगा, सेफ रहेंगे। और नेक्स्ट फीचर ये है कि कपड़े अगर सूख जाते हैं, सूखने के बाद ही उनको ऑटोमेटिक अंदर ले जाएगा। अगर कपड़े गीले रह जाते हैं तो ये भारी रहेगा पूरा जो हैंगर सिस्टम है। और जब कपड़े इस पर एक भी कपड़ा नहीं होगा जो हैंगर है, तो भी ये ऑटोमेटिक शेड के अंदर चला जाएगा, ताकि जो हमारा स्पेस है ये बचा रहे। मान लीजिए अगर ये सेटअप छत पर लगा हुआ है
तो हमें स्पेस बेकार ना है, इसका यूज कर सके। अब देखिए मैं दिखाऊँ इस पे, जैसे इस पे पानी की ड्रॉप गिरेंगे तो ऑटोमेटिक शेड के अंदर चले जाएंगे। इस पे ड्रॉप, ये घर है एक तरह से। हाँ जी एक तरह से घर है, एक तरह से शेड ये है। घर है। ये बालकनी है। ये ऊपर है। लाउडली बोलो आप थोड़ा सा। ये छत के ऊपर या जहाँ भी हम इसका सेटअप कराना चाह रहे हैं वहाँ एक रूम टाइप में ऐसी शेड बनाई जाएगी और बाहर ये हैंगर लगेगा उसी के अंदर। तो हैंगर स्लाइड करेगा, जैसे बारिश आएगी तो अंदर की साइड यानी शेड के अंदर चला जाएगा, तो बारिश रुक जाने पे यानी धूप निकल जाएगी तो फिर से कपड़ों को बाहर ले आएगा। पानी गिरेगा इसके ऊपर, शेड के लगा ऊपर। हुआ, हाँ जी शेड पे पानी गिरेगा, शेड में सेंसर पानी गिरेगा तो एक सेंसर लगा हुआ यहाँ पर है। ये देखो भाई सेंसर एक बार, थोड़ा बैक जाना मैडम, इधर ये अंदर जाएगा वो। ये देखो पानी गया, पानी गिरते ही और ये अंदर गया। अंदर जाएगा। पानी सूख जाएगा तो फिर से बाहर आएगा, पानी सूख जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। फिर से पानी डालेंगे तो देखिए अंदर चला जाएगा। ये बारिश गिर रही तो अंदर गया पानी सूखने के बाद ये जब धूप निकल जाएगी तो फिर से कपड़े बाहर आ जाएंगे। और नेक्स्ट फीचर यहाँ देखिए मेरा टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है। ये जो मौसम की जो नमी है उसके अकॉर्डिंग भी सेंस करेगा। हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं टेम्परेचर को। मान लीजिए हम चाहते हैं कि 38 टेम्परेचर से अगर लो जाता है तो कपड़े ऑटोमेटिक अंदर चले जाएंगे, तो भी हम इसको सेट कर सकते हैं। और जैसे टेम्परेचर लो होगा तो ये कपड़े शेड के अंदर चले जाएंगे, और जब फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट जो मैं दिखाना चाहूंगा, अगर तेज हवाएं चलती हैं तो ये ऑटोमेटिक अंदर चले जाएंगे। यहाँ मैं एक फैन का यूज कर रहा हूँ। यदि हवा तेज चलती है तो भी कपड़े उड़े ना, अंदर चले शेड के जाएंगे। अंदर चले जाएंगे। ये देखिए अब यह फैन लगा दिया, जब इस पे कंटिन्यू हवा लगेगी तो ही अंदर जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत हवा लगती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। अभी लगातार इस पर हवा लगेगी तो ये कपड़े ऑटोमेटिक अंदर चले जाएंगे, और हवा रुक जाएगी तो फिर से बाहर आ जाएगा। यानी अब हल्की हवा चल रही नॉर्मल, उसमें इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए अब ज्यादा अगर कंटिन्यू जब इस पर लग रही हवा तो ही अंदर जाएंगे, हवा रुकते ही फिर से बाहर आ जाएंगे। बहुत ही काबिल तारीफ। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये आविष्कार अगर इंडिया में अगर होता है, अब तक किसी ने किया नहीं है, भाई हरकीस ने किया है। अगर इंडिया में अगर ये चलता है तो न जाने कितने परिवारों को फायदा होगा, जो कपड़े सुखा के सुबह सुबह अपने घर से बाहर चले जाते हैं, काम वगैरह पे चले जाते हैं, और बारिश आएगी तो कपड़े शेड के अंदर ऑटोमेटिक जाएंगे। हवा अगर तेज चलेगी, कोई आंधी आएगी तो भी कपड़े अंदर, यानी कि आपके कपड़े उड़ेंगे नहीं। ये बहुत अच्छा आविष्कार, और गीले नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा आविष्कार है। अगर इंडिया, भारत सरकार इस आविष्कार को एक्सेप्ट नहीं करती है तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छी जो प्रतिभा है इसको दबाने का काम भारत सरकार करेगी, जाति के नाम पे या फिर जो है गरीबी के नाम पे। लेकिन मुझे ये पता है अपने आप को गरीबों का हितैषी कहने वाले नरेंद्र मोदी जी इस बात को जरूर सुनेंगे। और अगर वो नहीं सुनना चाहते तो फिर हमारे पास में ऑप्शन भी है, क्योंकि हम कहते हैं ना मांगने से अधिकार नहीं मिलते। हम फिर बात करेंगे, अपने लेवल पे हम काम करेंगे। लेकिन ये जो प्रतिभा है, इस प्रतिभा को आज जो है सिर्फ अभावों की वजह से या फिर जो है गरीबी की वजह से हम लोग पीछे नहीं जाने देंगे। और कुछ इसके बारे में? और जैसे कि मैं बता रहा था कि कपड़े गीले हैं तो ही ये जो हैंगर है बाहर रहेगा, या इस पर कोई कपड़े रखे हुए हैं तो ही है बाहर है। अगर कोई भी कपड़ा इस पर नहीं होगा या कपड़े सूख चुके होंगे तो भी ऑटोमेटिक स्लाइड हो जाएगा। यानी अगर कपड़े सूख चुके और धूप में ज्यादा तेज हो, कलर उनका फेड यानी कपड़े खराब ना हो तो भी चला। देखिए जैसे गीला कपड़ा है, इसको हटाता हूँ तो ये अंदर चला जाएगा, और अगर इसको फिर से रखता हूँ तो ये बाहर आ जाएगा। ओके, यानी अभी कपड़े गीले इसलिए बाहर ही रखे हैं। कपड़ा यदि सूखा हो जाएगा वो कपड़ा सूख गया या जैसे कोई और ड्राई कपड़ा अगर मैं देता हूँ, कपड़ा अगर सूखा हुआ है जैसे, अब जैसे मान लीजिए ये एक सूखा है और लेकिन एक गीला है। हाँ। जब तक दोनों सूख नहीं जाएंगे, अब मान लीजिए ये सूख चुका है, इसको हटा देते हैं तो देखिए अंदर का ओके, गीला कपड़ा ही रखेंगे इस पे तो ये फिर से बाहर आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, सो नाइस। थैंक यू। और इसके ऊपर कुछ, और इसके अलावा और कुछ? हाँ जी, नेक्स्ट जो था जैसे रात होगी तो शाम को ऑटोमेटिक चला जाएगा। अभी सेंसर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वो काफी काम। तो साथियों ये बताने की जरूरत थी हमें, बताया मैंने। हाँ आगे जी कंटिन्यू करेगा जी। इसका नेक्स्ट जो था टेम्परेचर के लिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ टेम्परेचर शो कितना हो 29, तो अभी हम इसको सेट कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा
अभी देखिए हम चाहते हैं कि 29-29 से टेम्परेचर अगर लो हो तो कपड़े अंदर चले जाएं, तो हम इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा आगे होके दिखाना, टेम्परेचर ये लेंगे। देखिए अभी मैंने इसको देखिए टेम्परेचर जैसे लो हो गया, 29 था, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है इसलिए आगे मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, अभी 29.2 हमने सेट किया तो उससे कम हो चुका है इसलिए अंदर चलेगा, और टेम्परेचर फिर से जब इंक्रीज होगा तो ये बाहर आ जाएंगे। अभी जैसे मैं बढ़ा देता हूँ इसको, देखिए अभी फिर से बाहर आ जाएंगे इस तरह से। यानी इसमें 5 तरह के फीचर्स दिए हैं, यानी पूरी तरह से कपड़े सेफ रहेंगे, हवा तेज चले, बारिश आए या धूप तेज हो, आप घर पर हो या ना हो, आपके एब्सेंस में कपड़ों को पूरी तरह से सेफ रखेंगे। बहुत ही बढ़िया। ना ही कपड़ों का कलर जाएगा, कपड़े सूख जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। हाँ, आंधी तूफान आएगा तो भी काम करेगा, तो भी मतलब अंदर चला जाएगा। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें हर तरह से फायदा है सब। हाँ, कपड़ों के रंग उड़ने से भी बचाव है, कपड़े कहीं उड़ जाएं वो भी बचाव है, कपड़े गीले हो जाएं वो भी बचाव है। यानी कि ये काम की, एक आम आदमी के काम की तकनीक है, और छोटी जगह में काम मतलब हो जाएगा। हाँ, बाल और बनने में ये लग जाएगा। मैं तो स्पेस भी हमारे पास सेफ रह जाएगा जब कपड़े इस पे नहीं हम यूज कर रहे हैं तो। मैं तो बहुत ही जो है हरकेश जी बधाई के पात्र हैं, जो देश के लिए, भारत इंडिया देश के लिए इतनी अच्छी अच्छी तकनीक का जो है वो आविष्कार कर रहे हैं, और एक से एक नई नई तकनीक, और आज से नहीं, ये 8-10 साल की उम्र से कर रहे हैं, और इससे पहले भी इनका माइंड पूरी तरीके से जो है वो वैज्ञानिक गतिविधियों की तरफ ही हुआ करता था। लेकिन बस ये प्रतिभा किस चीज की मोहताज होती है ये तो आप समझते ही हैं कि सिर्फ गरीबी की वजह से ये प्रतिभा आज जो है वो पीछे रह गई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर भारत सरकार नरेंद्र मोदी तक या हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक मेरी बात पहुंचती हो, तो भाई थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो शर्म कर लो कि भाई तुम लोग सिर्फ अगर जाति को देख करके, अगर गरीबी को देख करके लोगों को चुनते हो तो शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए। लेकिन आज अगर आप लोगों को आवश्यकता है, आप चाहते हो कि इस भाई का जो है, वैज्ञानिक का, डॉक्टर हरकेश कटारिया का साथ दिया जाए, हरकेश कटारिया जी का साथ दिया जाए, तो ऐसे में जो है आप सरकार तक ये बात पहुंचाओ। और बहुत सारे, कई बार इन्होंने जो है कोशिशें की हैं, लेकिन सफल नहीं हुए कोशिशों में, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने में पहुंच भी जाती थी, लेकिन वो कहते हैं ना डस्टबिन में डाल देना इनकी एप्लीकेशन को, वही हालात है। और एक बात और बताऊं, ये मोदी जी दम्भ भरते हैं बहुत बड़े वाला कि मैंने स्टार्टअप इंडिया वो कर दिया, स्टार्टअप इंडिया योजना ले आए, मुद्रा लोन योजना ले आए। अब तुम स्टार्टअप इंडिया का नाम बदल के स्टार्टअप भारत कर से भारत नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इंडिया का नाम मिटाना इतना आसान नहीं है। अब स्टार्टअप इंडिया की मैं बात कर लेता हूं, वहां भी इन्होंने बैंकों में अप्लाई किया, और मैं जल्दी इन बैंकों के नाम सबके सामने बताऊंगा, पब्लिश करूंगा, विदाउट एनी प्रूफ। मैं बोल नहीं सकता उनके नाम, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो बैंक है उनको चाहिए रिश्वत। स्टार्टअप इंडिया के नाम पे, मुद्रा लोन के नाम पे मोदी जी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अब एक गरीब व्यक्ति देने के लिए नोट, रिश्वत कहां से लाएगा भाई? और रिश्वत देना भी जुर्म है और लेना भी जुर्म है, लेकिन रिश्वत ना देने की वजह से इनका लोन पास नहीं किया। एक बार इनका 40 लाख रुपए लोन पास कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सिर्फ इस वजह से रोक दिया क्योंकि इनको टेबल के नीचे से इन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। इस वजह से ऐसे बैंकों के अगर नाम मेरे सामने आ चुके हैं, अगर कोई प्रूफ भी मेरे सामने आता है, तो इन बैंकों को ना, जो स्टार्टअप इंडिया के नाम से, मुद्रा लोन के नाम से जो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की अपनी तिजोरी भर रहे हैं और भ्रष्टाचारी अपना मोटा पेट भर रहे हैं, मैं जरूर उनके इस पेट को फोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये ध्यान रखना, इस मामले में बहुत खतरनाक बंदा समझ लियो मुझे, क्योंकि एक भाई जो है वो इतने आविष्कार करने के बाद भी पीछे, और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसी चीज में नवाब सतपाल तंवर बदनाम है, जो कहता है, खुल के कहता है, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के साथ खुल के कहता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी थोड़ा संभलो, अपना स्टार्टअप इंडिया को भी संभालो, मुद्रा लोन योजना को भी संभालो। तुम्हारे नाम पे खूब, या तुम्हारा हिस्सा होगा भाई, ऐसा हो सकता है तुम्हारा भी हिस्सा होगा, कद्दू कटता है सब में बटता है, वही हालात होंगे। तो डेफिनेटली आप जो है, और मेरी देश भर के निवासियों से मेरी अपील है,
कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करें, और बहुत सारे लोग विरोध करने वाले भी होंगे, उनको झाड़ू मारो। जो विरोध करने वाले होंगे उनको झाड़ू मारो, और जो लोग सपोर्ट करने वाले होंगे वो शेयर ठोको दबा के। आज जाने दो, आज देखा जाएगा, आज अनलिमिटेड ठोक दो, बिल्कुल बढ़िया, लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। कुछ और हाँ जी सर, एक जो फील्डलेस जो काम कर रहा है, अभी एक और आविष्कार दिखाएंगे। वो अभी बढ़ती है क्योंकि काम उसका कंप्लीट नहीं हुआ। और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाँ जी, ये एक बार इसमें दो तरह के फीचर्स हैं। एक बार तो जैसे हम बैटरी फुल चार्ज होने पे हाँ। ये आपको 8 से 12 घंटे का बैकअप देगा, हाँ। यानी साथ एसी, सबमर्सिबल या जो भी हैवी लोड है वो चला सकते हैं। और दूसरा इसी पर जो सेकंड पर काम कर रहा है फ्यूललेस जनरेटर, यानी बिना डीजल, पेट्रोल और सीएनजी। इससे जो पावर जनरेट होगी उसी से हम इस जनरेटर को भी पावर देंगे, यानी रिसाइकलिंग सिस्टम से इसको 24 घंटा फ्री से अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी। ये अपनी पावर खुद जनरेट करेगा। जी जी, एक बार हम इसको बैटरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बैटरी से एक बार स्टार्ट करेंगे, जैसे अपने गाड़ी वगैरह एक बार हाँ, start बैटरी से स्टार्ट होती जी, है, जी। उसके बाद बैटरी अपने आप चार्ज होती चली जाती है। बिल्कुल। इस तरीके से ये होगा, विदाउट विदाउट फ्यूल, विदाउट पेट्रोल, विदाउट डीजल, डीजल से चलते हैं। और ये जो है एक बार स्टार्ट करने के बाद में फिर अपनी पावर खुद जनरेट करेगा। तो इससे तो फिर तेल कंपनियां वो बंद हो जाएंगी। आगे आगे वैसे सर इलेक्ट्रिक जमाना आ रहा है, बैटरी गाड़ी, हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक जमाना आ रहा है। और बहुत सारे विकसित देश हैं, जापान जैसे, वो सब ये टेक्नोलॉजी अपना चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रिक जो है उससे इक्विपमेंट चलने चाहिए। लेकिन अब कहानी क्या आ जाती है सबसे बड़ी, इंडिया में जो है ना, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये पेट्रोल डीजल के जो ओनर्स हैं, जो ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इस वजह से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये तो रियलिटी है, ये सच्चाई है। क्योंकि जब आज तक इतने साल तक आपको किसी ने, सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, आपके किसी आविष्कार को एडोप्ट नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि अब हमें दुख पा करके बोलना पड़ेगा। इसलिए आज मैं इनको कड़वा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से दुख हुआ है। अगर सरकार फायदा देती, अगर आपके आविष्कारों को एडोप्ट करती, तो शायद मैं इनको इतना कड़वा नहीं बोलता। सर इनमें लाखों रुपए लगे, सारे ब्याज पे या दोस्तों से क्राउड फंडिंग के थ्रू अरेंज की गई। बिल्कुल, मेरे पास इतना बजट नहीं था, 8 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ब्याज पे पैसा लेना आज की तारीख में, आज भी आपको पता है, किसी से ब्याज पे पैसा ले लें तो कई % वो ब्याज लेते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं। और फिर बात कहाँ आ जाती है, जैसे क्राउड फंडिंग आ जाती है, फिर लोगों ने चलो मदद करी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आज ब्याज पे पैसे लेकर, दोस्तों से पैसे लेकर के किस तरह से इन आविष्कारों को जन्म दिया गया है। और आज भारत देश का एक वैज्ञानिक सिपाही पीछे है। सोचने वाली बात है, और सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए, जो आज बैठे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ में, और मीडिया न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं कि आज G20 चल रहा है और पाकिस्तान को चिंता हो रही है। अरे हमारे देश में देख लो भाई, तो पाकिस्तान के दिखाओगे? हमारे देश में देख लो किस तरीके से प्रतिभाओं का गला घोटा जा रहा है, कैसे आविष्कारों का गला घोटा जा रहा है। तुम लोग दूसरे देश में जा करके उसकी खबर चला रहे हो और नरेंद्र मोदी को महात्मा बता रहे हो, और ये बता रहे हो कि आज गुरु बन गया है भारत। अरे भारत देश में क्या हो रहा है वो देखे। और मैंने स्पेशली एक लाइव वीडियो पहले, अगर मैं इसको लंबा करूंगा तो मेरा पर्पस वो नहीं है कि भाई मैं देश की बदनामी करूं दूसरे देश के सामने, नहीं। मैं सारी बातें, मैंने अभी पीछे अदर लैंग्वेज में दिया था, फॉरेन लैंग्वेज में लाइव दिया था, सारी चीजें बताई थी ताकि वो लोग भी सुने। मैं बता सकता हूं, लेकिन वो लंबा टाइम खींच जाएगा। मुझे भी आगे अभी जाना है, एक अदर गांव के अंदर जाना है कार्यक्रम को लेके, तो इसलिए हम बहुत शॉर्ट लेवल पे इसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी हरकेश जी, आगे चलने दो, क्या हो गया? हाँ, आ जाओ। आ जाओ। और कुछ दिखाएंगे? यहाँ तो सर ठीक है। अब साथियों, अब हम आपसे 1 मिनट के लिए बात करते हैं। भाई देखो, बात ऐसी है, आपने देख लिया, और ऐसे आविष्कार जो है कम से कम 50 से ज़्यादा आविष्कार हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है, आप भाई को एक प्रतिभा को डूबने से बचा लो। और वो प्रतिभा को आप डूबने से बचा पाओगे जब इनकी आवाज़ उठाओगे, सरकार तक पहुंचाओगे। ठीक है, ये आपसे कुछ नहीं ले रहे, ये आपसे कुछ नहीं ले रहे, आपसे तो हौसला मांग रहे हैं।
आपसे तो जज्बा मांग रहे हैं, आपसे तो सपोर्ट मांग रहे हैं, और वो मांग भी नहीं रहे भाई। मैं अपनी मर्जी से जो है इनके पास चल के आया हूँ, और अपनी मर्जी से जो है मैं काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरी पीएम मैडम ने भी कई बार मैंने उनको बोला था, मैंने कि भाई उनको कनेक्ट करो, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। और आज एक प्रोग्राम भी यहाँ रखा हुआ था, बारिश के कारण वो प्रोग्राम पोस्टपोन किया गया। तो गाड़ोली खुर्द को मैं बाद में अपने डाटा में लूंगा, क्योंकि गुड़गांव के मैं हर एक गांव का दौरा करूंगा आने वाले समय में। अब भाई संविधान कैसे खत्म हो रहा है आप देख लो, आपके सामने ऐसे संविधान खत्म हो रहा है। अगर आज ये हालात हैं भाई देश का संविधान होते हुए, तो देश का संविधान खत्म होने के बाद तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और आरक्षण का रोने वालों, अब तो आरक्षण भी साथ नहीं आ रहा। आरक्षण का रोना जो रोते हैं ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, अब तो आरक्षण भी साथ नहीं आ रहा भाई। अब बताओ, वेयर इज रिजर्वेशन, वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज बीजेपी, वेयर इज आरएसएस। सोचने वाली बात है। खैर जो भी है, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम भाई। जितने भी साथी जुड़े भाई सपोर्ट करो, और जो है इस वीडियो को शेयर करो। अगली मुलाकात हमारे अगले प्रोग्राम में होगी।